अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिआलिहि वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला अली इब्नु अबी तालिब मिन वाजिबि हुक़ूक़िल्लाहि अलल इबाद अन्नसीहतु बिमबलग़ि जुहदिहिम वत्तआवुनु अला इक़ामतिल हक़्क़ि बैनहुम। आज 4 जून रहलत इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमह की मुनासबत से ताज़ियत पेश करते हैं। राबर मुअज़्ज़म फरमाते हैं, इमाम खुमैनी ऐसे रूहुल्लाह थे कि जो असा और यद बायज़ाए मूसवी और बयान व फ़ुरक़ान मुस्तफ़वी के ज़रिए मज़लूमों की हिमायत के लिए कमर बस्ता रहते और तख्ते फ़िरौन को हिलाकर रख दिया, जिन्होंने मुस्तज़फ़ीन के दिलों में नूरे उम्मीद पैदा की है। 28 अक्टूबर 1964 का जिक्र है कि शाह की हुकूमत ने ईरान में एक कानून की मंजूरी दी, जिसके तहत अमरीकी फ़ौजी मिशन के अफराद को सफारतकारों के हमपला हकूक़ दिए गए, जो वीना कन्वेंशन के तहत सफारतकारों को हासिल हैं। इसका माना यह था कि अमरीकी जो चाहे वो ईरान में करते, ईरानी कानून उन पर कोई लागू ना होता। फिर अगले दिन इमाम राहिल मदरसा फैज़िया में तशरीफ़ लाते हैं। वो शोरा आफाक तकरीर पेश करते हैं जो अजीम इनकलाब का दिवाचा बन गई। इमाम राहिल ने फरमाया, मेरा दिल दर्द से फट रहा है, इस कदर दिल गिरफ्ता हूँ कि मौत के दिन गिर रहा हूँ। उसने हमें बेच डाला है, उसने हमें बेच डाला है, उसने हमारी इज्जत और ईरान की अजमत को खाक में मिला दिया है। उसने अहले ईरान का दर्जा अमरीकी कुत्ते से भी कम कर दिया है। अगर शाह ईरान की गाड़ी किसी अमरीकी कुत्ते से टकरा जाए तो शाह ईरान को तफ्तीश का सामना होगा, लेकिन अगर कोई अमरीकी खानसामा शाह ईरान या किसी आले ओहदेदार को अपनी गाड़ी तले रोंद भी दे तो उससे कोई भी ना पूछ सकेगा। ऐसा क्यों है? वो इसलिए कि इन्हें अमरीकी कर्जों की ज़रूरत है। ऐ नजफ़, कुम, मशहद, तेहरान और शिराज के लोगों, कभी भी इस गुलामी को कबूल न करना। क्या तुम चुप रहोगे और कुछ ना कहोगे? क्या हमारा सौदा कर दिया गया है और हम कुछ ना बोले? इस तकरीर ने तख्त शाही को हिलाकर रख दिया और पूरा ईरान इर्तियाश महसूस करने लगा। 7 दिन बाद इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमह को गिरफ्तार करके महराबाद के हवाई अड्डे से जलावतन कर दिया। इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमह 11 महीने तुर्की में रहे। वहाँ पर मुख्तलिफ सौवतें बर्दाश्त करने के साथ साथ तहरीरुल वसीला जैसी किताब को लिखना शुरू किया। 4 अक्टूबर 1965 में इमाम राहिल को इराक़ की तरफ दरबदर कर दिया और इमाम राहिल 13 साल नजफ़ अशरफ में सकूनत पजीर रहे। बिलाखिर नजफ़ अशरफ में भी आपके लिए ज़िंदगी तंग कर दी गई और 6 अक्टूबर 1978 को फ्रांस की तरफ इमाम को भेज दिया गया। जलावतनी के इस तमाम अरसे में शाह ईरान के खिलाफ तहरीक में, जिसमें मुहब्बे वतन शरीक थे, उनकी रहनुमाई करते रहे। बिलाखिर 17 जनवरी 1979 को शाह ईरान मुल्क से चला गया और इमाम राहिल 1979 में ईरान में तशरीफ़ लाते हैं। इनकलाब ईरान की कामयाबी में हज़रत इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमह के इनकलाब ईरान की कामयाबी में हज़रत इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमह के अफ़कार और नज़रियात ने दुनिया में अजीम और बुनियादी तब्दीलियाँ ईजाद की। चूँकि इमाम राहिल ने देखा
कि हर वो कौम कि जो जुल्म और जौर के मुकाबले में इस्तिकामत करे कामयाब होगी। चूँकि इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा ने ये कर दिखाया कि हर वो कौम जो जुल्म और सितम के खिलाफ इस्तिकामत दिखाती है वो कामयाब हो जाती है। इमाम राहिल की मुदब्बिराना क़ियादत ने ईरानी अवाम को कामयाबी से हमकिनार किया और इस्लामी कवानीन की बुनियाद पर एक इस्लामी निज़ाम कायम किया। इमाम खुमैनी की अज़मत व शख्सियत एक ऐसे पहाड़ की मानदिद है जिसकी चोटी तमाम चोटियों को सर करती हो। वो इरफान की बुलंदियों पर ऐसे फायज थे कि उन तक दस्तरस हासिल करना मुश्किल है। इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा की जदोजहद हमारे लिए मिसाल है। इमाम खुमैनी की जदोजहद हमारे लिए मशाल राह है। पहले खुद को अंदर से पाक करो, फिर इंसानियत और माशरे की इस्लाह के लिए निकलो। नफसानी ख्वाहिशात के बुत को पाश करके ही कामयाबी हासिल की जा सकती है। इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा ने यह करके दिखाया। बराबर एक इनकलाब इस्लामी इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा की जद्दोजहद इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा करती है कि अगर मुसलमानान आलम आज भी इस्तिकामत और जुर्रत का मुजाहरा करें तो कामयाबी उनके कदम चूमेगी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस्लाम दुश्मन और इस्तेमारी ताकतों को शिकस्त दी जा सकती है, लेकिन इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा ने यह करके दिखाया। इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा ने दुनिया के पिसे हुए और मजलूम तबके को जीने का तरीका सिखाया। इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा ईमान की कामिल तरीन मंजिल पर फाइज थे। इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा ईमान की कामिल तरीन मंजिल पर फाइज थे। इमाम खुमैनी एक कामिल इंसान और इस्लाम के अजीम रहनुमा होने के साथ साथ एक बुलंद मर्तबा फ़क़ी, उसूली, फ़लसफ़ी, आरिफ और मुरब्बी थे। इमाम खुमैनी ने अपने दौर के जालिम और जाबिर हुक्मरानों को ललकारा और उनके कायम की गए जुल्म के निज़ामों को चैलेंज किया। इमाम खुमैनी ने हमेशा हर मजलूम की हिमायत की, हर जालिम व जाबिर के खिलाफ क़याम किया। इमाम खुमैनी के अजीम शख्सियत के बरक़ात के नतीजे और इस्लामी उसूलों पर पाबंदी के सबब ही ईरान में इस्लामी इनकलाब कामयाब हुआ, जो आज तक इमाम खुमैनी के नायब हज़रत इमाम ख़ामनई दामत बरकातहू की क़ियादत में मंजिलों को तय करता हुआ तरक्की की राहों पर गामज़न है। इमाम खुमैनी फ़कत एक आला फ़क़ीह, अज़ीम मुज्तहिद, जय्यद मजहबी रहनुमा, मर्ज तकलीद और मजहबी शख्सियत ही न थे, बल्कि काबिल तकलीद सियासी कायद, मुस्बत और आला तामीरी सियासत के बानी, आलमी इस्तेमार की साजिशों को बेनकाब करने वाले, मुसलमानों को अपनी नज़रियात और अमल के ज़रिए वहदत की लड़ी में पुरोने वाले, आलिम इस्लाम को उनके हकीकी मसाइल की तरफ मुतवज्जे करने वाले, उम्मत मुस्लिमा को उनसे दाखिली और खारजी दुश्मनों के चेहरा से शनाख्त कराने वाले और दुनिया को इस्लाम के दायरे में रहते हुए हर मैदान में इर्तिका की मराइल तय करने की मिसाल पेश करने वाले अजीम इंसान हैं। यही वजह है इनकलाब इस्लामी की जद्दोजहद में इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा ने 15 साल जिलावतनी के बावजूद अपने मुल्क की आवाम की तरबियत और रहनुमाई इस अंदाज से की, बिलाखिर आवाम अपने हकूक हासिल करने में कामयाब हो गए। शायर मशरक अल्लामा इकबाल ने भी इमाम खुमैनी के इनकलाब इस्लामी और इस्लामी जमहूरियत पर मबनी नज़रिया विलायत फ़क़ीह की भरपूर निशानदेही और तायद करके इसका बरमला इजहार किया था। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। फिर अल्लामा इकबाल ने इसका हल इस्लामी जमहूरियत पर मबनी नज़रिया विलायत फ़क़ीह की भरपूर निशानदेही और तायद करके यूँ फरमाया, देखा था फ़रंग ने ख्वाब जैनवा, मुमकिन है कि इस ख्वाब की ताबीर बदल जाए, तेहरान अगर आलम मशरिक का जैनवा, शायद के कुर्रे अर्ज़ की तकदीर बदल जाए। इमाम राहिल ने फरमाया कि ये इस्लामी जमहूरी निज़ाम है जिसमें इस्लाम भी होगा और जमहूरियत भी होगी, ना इससे कलमा एक ज़्यादा ना इससे एक कलमा कम। अहमद होबर एक मुसलमान मुफक्किर हैं। जब उन्होंने इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा के बारे में ख़ास तौर से ईरानी किताबों का मुताला शुरू किया तो उसने कहा कि मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा हमारी सदी के ऐसे पहले लीडर हैं जिन्होंने ऐसा इनकलाब लाए जिसमें मजहबी, सियासी और सकाफती तीनों पहलू शामिल हैं। हमारी सदी के सारे इनकलाब सियासी और इज्तिमाई इनकलाब थे, इसलिए कि
उनके इनकलाब मजहबी रंगबू से दूर थे और आज का उनका तरीक़ाकार पुराना हो गया है और उनके हामी ख़त्म हो गई हैं। लेकिन इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा पहले मजहबी राहबर थे जिन्होंने दीन, सियासत और सकाफत को एक जगह जमा कर दिया। इसलिए ये इनकलाब जारी व सारी है। इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा के हैरत अंगेज़ कामों में से एक काम जवान नस्ल से गहरा राबता था और राबर मुअज़्ज़म फरमाते हैं कि इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा के बेहतरीन कामों में से एक काम इस्लामी जमहूरी निज़ाम का क़याम है। इमाम अपने सियासी मकतब फ़िक्र की शक्ल में ज़िंदा हैं और जब तक ये सियासी मकतब ज़िंदा है उस वक्त तक इमाम का वजूद उम्मत मुस्लिमा के दरमियान बल्कि बशरियत के दरमियान बासे बरकत और जावेदार रहेगा। इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा का सियासी मकतब फ़िक्र बहुत ही गैर मामूली खुसूसियात का हामिल है, जिनमें से एक ये कि इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा की सियासी मकतब फ़िक्र में मानवियत और सियासत बाहम इकट्ठी है और इमाम की सियासी मकतब फ़िक्र में मानवियत सियासत से जुदा नहीं है। सियासत व इरफान और इखलाक और सियासत इकट्ठे हैं। इमाम जो अपने सियासी मकतब फ़िक्र के मुजस्सम नमूना थे, उनके अंदर सियासत और मानवियत एक साथ जमा थी। इमाम के तमाम आमाल व अफ़ाल और उनके तमाम उसूल खुदा और मानवियत के गिर्द घूमते थे। इमाम के अंदर सियासत और मानवियत इकट्ठी थी। आप इसी पर अमल करते थे, हत्ता अपनी सियासी जदोजहद में अपने महवर सियासत को नहीं बल्कि मानवियत को करार देते थे। इमाम अलैहिस्सलाम की खुसूसियात में से ये था कि वो नमाज को अव्वल वक्त अदायगी करने की इंतहाई कोशिश करते थे, वलो कितनी बड़ी सियासी भी मीटिंग क्यों ना हो। वक्त नमाज का आता, इमाम अलैहिस्सलाम नमाज के लिए उठ खड़े होते। इमाम अलैहिस्सलाम कुरान की तिलावत को, कुरान के हकाम को लागू करने में बहुत ही ज़्यादा तगोदो करते और उनका ज़ौक़ व शौक़ रहता। जहाँ बहुत सारे काम करते वहाँ पर कुरान मजीद की तिलावत, कुरान के बारे में तदब्बुर करना और उसके मफ़ाहीम को समझने में कोशिश करते थे। इमाम अलैहिस्सलाम मुनाजात और दुआओं के बारे में खुसूसी अपना शेड्यूल रखते थे और बिलखसूस जो कहा जाता है कि उनकी पसंदीदा दुआओं में से एक दुआ कुमैल और दूसरी मुनाजात शुबानियाँ हैं, जहाँ और बहुत सारी दुआएं हैं, लेकिन इन दुआओं के बारे में दुआ कुमैल और मुनाजात शुबानियाँ के साथ एक उनका खसूसी लगाव था। इमाम अलैहिस्सलाम एक मानवी शख्सियत हैं। खुदावंद मनान हमें उनके मिशन को आगे चलाने की तौफीक अता फरमाए। खुदावंद मनान हमें ऐसे कामों को बजा लाने की तौफीक अता फरमा जिन कामों के ज़रिए इमाम ज़मान अल्लाह फ़र्श शरीफ के ज़हूर में ताजील हो। खुदावंद मनान हमारे 12वें आका के ज़हूर में ताजील फरमा। खुदावंद मनान हमें उनके यारान व अंसार में से करार दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।